हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सीजी सेट 2024 एग्ज़ाम जो होने वाला है जुलाई में, उसको लेकर के एक नया अपडेट आया है आज की न्यूज़पेपर आर्टिकल में। तो सीजी सेट एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के एक नया अपडेट है कि अभी तक 13 दिनों में, देखिए क्या लिखा है, 13 दिनों में 87,000 फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुका है। तो मैं बता दूं एक बार कि है ना, सीजी सेट एग्जाम जो कि डेट का पे शेड्यूल है 21 जुलाई 2024 को एग्जाम होना है, जिसका एग्जाम फॉर्म का फिलअप का प्रोसेस अभी भी सीजी व्यापम के वेबसाइट में अब जा करके कर सकते हैं। इसमें डेट क्या है, 13 मई से लेकर के 9 जून तक एग्जाम फॉर्म का फिलअप का डेट अभी चल रहा है ना, बहुत सारे। तो इसी को लेकर के अपडेट है कि, तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी एग्जाम जो कैंडिडेट एग्जाम फॉर्म फिलिंग कर चुके हैं, फिलअप कर चुके हैं, वो तो ठीक है, जो अभी तक नहीं किए हैं वो कर लें जाकर के, डेट है भी 9 जून तक, है ना। तो उसी को लेकर के एक नया अपडेट आ रहा है कि कोरोना में 1.5 लाख ने की पीजी, अब सेट के लिए 13 दिनों में 87,000 फॉर्म। तो अभी तक 13 दिन हुए हैं बस एग्जाम फॉर्म को फिलअप स्टार्ट हुआ है ना, और कितना फॉर्म हो चुका है, 87,000 फॉर्म अभी तक भरा चुका है। तो इसका हम देखेंगे पॉजिटिव चीज क्या है हमारे लिए, है ना। तो सीजी सेट एग्जाम में अगर फॉर्म जितना ज्यादा डलाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ हमारे लिए पॉजिटिव है। इन सब चीजों को मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा। इससे पहले थोड़ा न्यूज़पेपर आर्टिकल को एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या डिटेल में बता रहा है, ठीक है। तो देखिए, पिछली बार राज्य पात्रता परीक्षा के लिए मिले थे 56,712। तो 2019 में जो सीजी सेट का एग्जाम हुआ था, टोटल फॉर्म कितने मिले थे, 56,712, है ना। लेकिन अभी क्या है, 1.5 लाख, अभी कितने हो गए देखिए, 1.5 लाख ने की पीजी, अब 13 दिनों में ही 87,000 फॉर्म अभी तक सीजी व्यापम की वेबसाइट को, मतलब सीजी व्यापम को मिल चुका है। तो ये इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट जो कि जुलाई 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 दिनों में ही 87,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं, जो पिछली बार की कितना था, 56,712 जो हम लोगों ने देख लिया। तो जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में घर से पेपर देकर 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने पीजी कर लिया। तो देखिए, एग्जाम फॉर्म इतना ज्यादा फिलअप होने के पीछे एक रीजन क्या बता रहा है कि कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोगों ने पीजी किया है। इसके बारे में भी देखेंगे लास्ट में, है ना, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो एक्चुअल बच्चे, जो एक्चुअल कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनको, और ओवरऑल हम एनालिसिस करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आएगी, आने वाली है। जस्ट जुलाई और नवंबर में 2 बार सीजी सेट एग्जाम होगा। जैसे उसका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको इसका वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो इस बार सेट के लिए ज्यादा संख्या में आवेदन आए हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, यह संख्या 1.25 लाख से भी अधिक होने का अनुमान है। तो 1,25,000 के आसपास बता रहे हैं कि टोटल, क्योंकि अभी तक 13 दिनों में ही कितना 87,000 फॉर्म फिलअप हो चुका है, और डेट कब तक है, 9 जून तक है। तो 9 जून में लगभग 1.25 लाख होने का मतलब 1,20,000 1,30,000 लोग इसमें फॉर्म इस बार भरने वाले हैं, एक अनुमान है ना। तो प्रदेश में अब तक 4 बार हुआ है, 13 में हुआ था, 17, 18, 19, है ना, ये सब हुआ था एग्जाम। और न्यूनतम शैक्षणिक क्या है सेट के लिए, पीजी है। तो ये सब देखिए, 2019 को छोड़कर अन्य में 35 से 45,000 आवेदन आए थे। तो 2019 में 56,700 आवेदन आपको देखने को मिला था। अब इसे 13, 17 और 18 में जो हुआ था सेट में ना, लगभग 35 लेकर के 45,000 के आसपास लोग ही सीजी सेट एग्जाम को फिलअप करते थे। मतलब अवेयरनेस कम था, है ना, इस फील्ड में। लेकिन अब क्या है, सीजी सेट एग्जाम के बारे में बहुत लोग जान रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मतलब जानकारी अब बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है। तो लेकिन इस बार थोक में आवेदन आए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से वर्ष 2020 से लेकर 22 तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अलावा बस्तर विश्वविद्यालय, आपका रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग समेत अन्य सभी परीक्षाएं सेंटर में नहीं हुई थी। कोरोना काल में जान रहे हो, है ना। तो छात्रों ने घर से ही परीक्षा दी और घर से पेपर देकर 3 वर्ष में 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने पीजी कर ली है। तो रविशंकर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो यहाँ से 45,000 से अधिक ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसमें प्राइवेट से पीजी करने वालों की संख्या और बहुत ज्यादा है। तो मैं बहुत लोगों के द्वारा, है ना, कोरोना काल में क्या किया गया है, एमए कर लिया गया है, पीजी कर लिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी प्राइवेट के थ्रू। तो ये इसी वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा छात्र क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हैं। तब बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ठीक है। सेट के लिए आवेदन मैंने पहले ही बता दिया, 9 जून तक है, भरे जाएंगे। अभी भी फॉर्म है ना, यहाँ पे लिखा भी देखिए, 21 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, 9 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 10 से 12 जून तक त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं आप। तो इस बार भी बहुत सारे विषय हैं, टोटल 19 विषय में इस बार भी परीक्षा होने वाली है, जिसको हम लोगों ने बात किया था। अब देख सकते हैं कोरोना काल में रविशंकर विश्वविद्यालय से 45,833 छात्रों ने किए पीजी। कब कब किए सब आपको देख सकते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं इस कारण से भी ज्यादा आवेदन। तो पहला रीजन तो यही है कि कोरोना जो काल था उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पीजी किया गया है, इस वजह से। दूसरा चीज़ यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती
होने वाली है। तो अब क्या अवेयरनेस बढ़ चुका है अपने स्टेट में भी, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के, कि सीजी सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, इन सब के बारे में जानकारी अब बढ़ गई है। इसलिए पीएचडी करने वाले या नेट क्वालिफाई करने वाले सब इस भर्ती को लेकर पात्र होते हैं और व्यापम की वेबसाइट के थ्रू आप इसलिए भी आवेदन ज़्यादा है। देखिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। एक रीज़न क्या है, छात्रों को कोई शुल्क देना नहीं पड़ता, एग्जाम फीस माफ है, ये भी एक रीज़न है। अब मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका प्लस पॉइंट क्या है हमारे लिए। देखिए तो मैंने मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे आप, इससे पहले वाला जिसमें मैंने बताया था 6% का रूल मैंने बताया है ना, कि सीजी सेट एग्जाम का जो क्वालिफाइड होने का जो रूल है ना वो 6% होता है, कि जितने भी कैंडिडेट वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जिस भी सब्जेक्ट में जितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होते हैं, मतलब एग्जाम में बैठते हैं, उसका 6% ही को क्वालिफाई किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम फॉर्म ज़्यादा आएगा, एग्जाम फॉर्म अगर जितना ज़्यादा आएगा मतलब उसका 6% उतना ही ज़्यादा होते जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर यह है कि जितना ज़्यादा एग्जाम फॉर्म डलाएगा ना सीजी सेट के एग्जाम, उतना ही ज़्यादा आपको सीट मिलेगा क्वालिफाइड होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, समझें कि एग्जाम फॉर्म ज़्यादा फिलअप हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा वैकेंसी, ज़्यादा सीट मिलेगा सीजी सेट को क्वालिफाई होने के लिए। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए, अब सिंपल सी बात, एक चीज़ तो आप समझ गए कि एग्जाम फॉर्म जितना ज़्यादा फिलअप होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट लोगों के द्वारा एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका 6% उतना ही ज़्यादा होगा और उतने ज़्यादा सीट पे आपको क्वालिफाइड होने वाले हैं, उतने कैंडिडेट क्वालिफाइड होने वाले हैं। अब देखिए इसमें बेनिफिट्स क्या है। दूसरा बेनिफिट्स ये है कि तैयारी, अब इसमें से बहुत सारे लोगों के द्वारा एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, एग्जाम में बैठेंगे भी बट वो बिना तैयारी करे जा रहे हैं, तो उनका तो क्वालिफाइड होना नहीं है। अगर जो तैयारी करे भी ना जाए, है ना, तैयारी किया ही नहीं है, अगर एग्जाम में अपीयर होता है तो वो क्वालिफाइड तो होगा नहीं। तो इसमें बेनिफिट्स किसको है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो कैंडिडेट प्रॉपरली तैयारी कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है ना, अभी 2-3 मंथ से पढ़ रहा है, उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो वो लोग क्वालिफाइड होने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा लोग दे रहे हैं, ज़्यादा लोग अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, तो सीट हमारा बढ़ रहा है, और सीट हमारा बढ़ रहा है तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट्स है ये। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही समझें इसको उस वे में ना देखें कि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है। इसमें सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा लोग कोरोना काल में जो पास हुए हैं, पीजी करके निकले हैं, उनके द्वारा भी फॉर्म डाला जा रहा है, और दूसरा चीज़ निःशुल्क होने की वजह से डाला जा रहा है। तो ये 2 फैक्टर की वजह से आपको एग्जाम फॉर्म ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन तैयारी करने वाले बहुत कम हैं। तैयारी सभी लोग नहीं करते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग तैयारी कर नहीं रहे। तो जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए अच्छी बात है कि वो प्रिपरेशन अपनी करते रहें और मैक्सिमम टाइम को अपना यूज़ करें। सीजी सेट एग्जाम अभी अगर क्वालिफाई करना है तो अपने टाइम को यूज़ करें। 2 मंथ से कम समय बचा है, तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। ये प्लस पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि जितना ज़्यादा एग्जाम फॉर्म डलाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको 6% उतना ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है सीट, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाइड भी ज़्यादा कैंडिडेट होने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट की बात करें, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस बार ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम फॉर्म ही ज़्यादा फिलअप है। देखिए अब यहाँ पर 56,712 लोग 2019 में एग्जाम दिए थे, तो करीब 2,500 लोगों को क्वालिफाइड किया गया था सभी सब्जेक्ट मिलाकर के, है ना, 2,500 से 3,000 को। तो इस बार अब 1 लाख से ज़्यादा अगर फॉर्म आता है तो 4 से 5,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास सीट बढ़ गया तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है ये, है ना। तो इसी को समझना है हमें, इसमें कोई ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के द्वारा फॉर्म डाला जा रहा है तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये रीज़न ये नहीं है। रीज़न क्या है, कोरोना का टाइम बहुत ज़्यादा पीजी कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के द्वारा पीजी किया गया है ना। प्राइवेट में उस टाइम जान रहे हैं आप लोग, घर में आपको लिख करके हम सबमिट करते थे, और बहुत लोग पास भी हुए हैं, और साथ ही साथ निःशुल्क। ये 2 रीज़न है इसके वजह से। तो ये तैयारी जो कर रहा है, जो प्रॉपरली पढ़ रहा है, अपने टाइम को जो प्रॉपरली यूज़ कर रहा है, जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो तैयारी करते रहें। सीट इस बार बढ़ रहा है सीजी सेट में क्वालिफाइड होने के लिए, है ना। और उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के पेपर में इसी चीज़ के लिए मैंने आपको डिस्कशन किया, इस चीज़ों को लेकर के, ताकि आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिले, है ना, आपको एक मोटिवेशन मिले कि हमें और तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज वीडियो लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए, अब जो भी अपडेट आएगा हर एक चीज़ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में मीनिंग क्या चीज़ है कुछ भी चीज़ों का, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।